हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर हम लोग वाउचर के एंट्रीज कैसे करते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बेसिक सीखी है, कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स सीखे हैं, कुछ कंडीशन हम लोगों ने सीखे हैं। अब ये हमारी आती है रियल एंट्री कि हम लोग टैली प्राइम के अंदर एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वाउचर हम लोग ले रहे हैं रिसिप्ट वाउचर, जिसकी स्टार्ट की आपको दिख रही है F6। अब इस रिसिप्ट वाउचर को ही पहले क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये कोई पहला वाउचर तो होता नहीं है। रिसिप्ट वाउचर हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि जब हम लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी बिज़नेस में कैश आता है तो हम लोग रिसिप्ट वाउचर का यूज करते हैं। तो आइए सीख लेते हैं कि इस रिसिप्ट वाउचर का यूज हम और कब कब कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यूज रिसिप्ट वाउचर टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक रिसिप्ट, यानी इसका यूज हम लोग कब करेंगे, जब आपको कैश रिसीव हो या फिर बैंक की रिसिप्ट प्राप्त हुई हो। दूसरा है व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, जब भी आपको किसी भी पार्टी से आपको पैसे रिसीव हो रहे हों, प्राप्त हो रहे हैं, तब आप रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश, जब भी आप अपने सामान को बेचते हैं नगद बेसिस पे, यानी आप सामान दिए आपको कैश मिल गया, तो भी आप रिसिप्ट वाउचर में ही उसकी एंट्री करेंगे। व्हेन अमाउंट ब्रिंग इनटू बिजनेस, जब भी आप कोई अमाउंट को बिजनेस में डाल रहे हैं, बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, तो भी आप रिसिप्ट वाउचर का ही यूज करेंगे। व्हेन रिसीव्ड कमीशन बैंक इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जब भी आपको कोई कमीशन प्राप्त हो रहा हो, बैंक की तरफ से ब्याज प्राप्त हो रहा हो या कोई डिस्काउंट आपको मिल रहा हो, तो भी आप उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर के अंदर ही करेंगे। तो ये कुछ कंडीशन थी, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमें रिसिप्ट वाउचर यूज कब करना है। ऐसे हम लोग हर वाउचरों की बारी बारी सीखेंगे उसका यूज कब करना है और उसके रूल्स क्या हैं। रूल्स तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, गोल्डन रूल्स। आज उसी का हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि हम लोग उसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो आपको नहीं समझ में आया होगा कि गोल्डन रूल्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या है इसका मतलब। आज उसको रियल लाइफ में हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, एंट्री है रमेश स्टार्ट अ बिजनेस विथ ₹1,00,000, यानी जो रमेश है जिसकी कंपनी है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने रुपए से, ₹1,00,000 से। तो जब बिजनेस रमेश स्टार्ट कर रहा है तो उसको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, कैश की। अब वो कैश कहाँ से लाएगा, या तो वो कैपिटल होगा या वह अनसिक्योर्ड लोन होगा, यानी फ्रेंड फैमिली कहीं से वो पैसे लेगा, या तो वो बैंक से लोन लेगा। इन केस इस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं है। जब कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं होती है और बिज़नेस को स्टार्ट किया जा रहा है तो वहाँ हम लोग अपने से कैपिटल मानते हैं। अगर यहाँ पे दिया होता कि रमेश स्टार्ट बिजनेस विथ ₹1,00,000 फ्रॉम लोन फ्रेंड या बैंक, जो भी बैंक होता उसका नाम दिया होता, तो यहाँ पे कैपिटल ना करके उस फ्रेंड का नाम या उस फैमिली वाले का नाम या तो उस बैंक का नाम आता। तो हमें इस क्वेश्चन से दो चीज़ें मिली हैं। हर क्वेश्चन में यही दो चीज़ छाँटनी होती हैं कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, या कौन दे रहा है या कौन ले रहा है, या एक्सपेंस है या इनकम है। यही चीज़ें हमें छाँटनी होती हैं। तो इस केस में हमने दो चीज़ें पहले छाँट ली हैं कि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है। आइए अब आपको सिखाते हैं इस गोल्डन रूल्स, इसकी एंट्री क्या होगी। तो इसकी एंट्री हम लोगों ने करके रखा है, नीचे आपको दिख रहा होगा। डेट है 1/4/2024, यानी इस तारीख को बिजनेस शुरुआत किया जा रहा है। डेट और भी कोई डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एजुकेशनल टैली में यही डेट पड़ेगी, इसलिए हम लोग इसी डेट को लेकर चल रहे हैं। पार्टिकुलर में दिया है कैश अकाउंट DR और डेबिट साइड में लिखा है ₹1,00,000, टू कैपिटल अकाउंट CR क्रेडिट साइड में लिखा है ₹1,00,000। तो कैश को यहाँ पे डेबिट क्यों किया गया, कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया गया, आज हम गोल्डन रूल्स को इसी बारे में बताएंगे। तो याद करिए, जब आपको हम लोग रूल्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे क्या पढ़ाए थे कि कैश है वो रियल अकाउंट में आता है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। आइए इसका रूल्स देखते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कैश कहाँ है और हमारा वो क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है कैपिटल किस में है, पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, देने वाले को क्रेडिट करो, पाने वालों को डेबिट करो। यानी यहाँ पे कैपिटल हमारा क्या था, देने वाला था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए कैपिटल हमारा क्या है, देने वाला, तो देने वालों को हमने क्या किया है, देखिए क्रेडिट साइड में है। आइए अब देखते हैं हमारा रियल अकाउंट क्या कहता है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा
रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में देखिए कैसा आ रहा है ना, यानी जिस चीज़ को हम लोग छू सकते हैं वो हमारी संपत्ति है, तो हमारा क्या होता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कैश आ रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, कैश अकाउंट DR2, 2 बार स्पेस यहाँ देना जरूरी है, एंट्री करते हुए इसे लिखना होता है, इसे हम लोग जनरल एंट्री बोलते हैं। तो कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट CR, जो भी अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट साइड डाल देंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, इसका फुल सोल्यूशन वहाँ पे दिया होगा कि इसे हम लोग डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, और गोल्डन रूल्स को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आइए इसकी प्रैक्टिकल एंट्री हम लोग करके देखते हैं टैली प्राइम के अंदर कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोग को टैली प्राइम में जाना होगा। तो टैली प्राइम हम लोग यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं। जैसे देख सकते हैं कंप्यूटर दुनिया नाम की कंपनी हमारी, अगर आप चाहें तो कंपनी को बदल भी सकते हैं। जैसे रमेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वहाँ पे आप रमेश को डाल सकते हैं। आइए हम इसको नाम ही चेंज कर देते हैं, बस बाकी चीज़ें रहने देते हैं एज इट इज। तो चलते हैं अल्टर में और यहाँ पे कर देते हैं रमेश प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि रमेश कंपनी को स्टार्ट कर रहा है, रमेश PVT LTD। कंट्रोल A करके हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब ये हमारी बन गई है रमेश की कंपनी। टैली में वाउचर की एंट्री करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली के अंदर वाउचर्स, आपको नज़र आ रहा है, वाउचर्स में जाना होगा और सबसे पहले आपके सामने खुल जाएगा पेमेंट वाउचर। अब यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट वाउचर खुल गए, हमको कहाँ पे जाना है, रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो आप राइट साइड में बटन पैनल में देखेंगे रिसिप्ट वाउचर, इसके साथ की क्या है F6, या तो आप F6 दबा दीजिए तो भी आपका रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे आ जाएगा, या तो आप यहाँ पे आकर के क्लिक कर दीजिए तो भी आपका रिसिप्ट वाउचर चालू हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से हम लोग अपना रिसिप्ट वाउचर ला सकते हैं। दोबारा देख लीजिए हम लोग यहाँ पे कैसे आए हैं, गेटवे ऑफ टैली के अंदर वाउचर्स और वाउचर्स के अंदर पेमेंट खुल रहा है तो वहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ला लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, अभी जो हमारा है ये हमारे सिंगल एंट्री मोड पे ओपन है। अब ये हमें कैसे पता चला, तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा आपको कंट्रोल H यानी कि चेंज मोड। जब आप इस पे जाते हैं देखिए कहाँ पे टिक लगा है, सिंगल एंट्री। तो अभी आपको इसको डबल एंट्री सिस्टम पे काम करना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब आप इसमें प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सिंगल एंट्री डबल एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फिलहाल हम इसको लेंगे अभी डबल एंट्री मोड पे ताकि हमारा वाउचर थोड़ा आसान हो जाए। अब यहाँ पे आ रहा है टू और बाई। जब आप अपना क्वेश्चन पढ़े थे तो वहाँ तो DR और CR था और यहाँ टू और बाई आ रहा है। टू और बाई को भी हम लोग CR और DR कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे CR और DR हम लोग कैसे लाएंगे, इसको हटाएंगे कैसे और CR और DR कैसे लाएंगे, पहले उसको देख लीजिए। तो राइट साइड में आप देखेंगे, थोड़ा नीचे देखिए जी, उम्मीद है आपको दिख रहा हो जी, कन्फिगर यानी F12 जो होता है कन्फिग्रेशन के लिए होता है। F12 आप प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा यूज CR DR इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी वाउचर एंट्री के दौरान हमें यहाँ पे CR और DR दिखाई देना चाहिए। तो इसको हम लोग यस करेंगे और कंट्रोल A। तो अब यहाँ पे आ गया CR और DR। अब CR और DR का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि CR को तो आपको लग रहा है क्रेडिट है, तो DR का मतलब क्या है, डेबिट। नहीं, ये नहीं होता। CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड, DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड। तो ये चीज़ें नोट करके रख लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, वहाँ पे हमको नहीं पता होता है कि सिंगल से डबल एंट्री मोड पे कैसे ले जाते हैं, टू और बाई को चेंज कैसे करते हैं, CR का फुल फॉर्म क्या होता है, DR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को आप जान लीजिए। अगर आपको मोड चेंज करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल+H, चेंज मोड में आपको जाना होगा, यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे मोड। अगर आपको CR और DR की जगह टू बाई लाना है या टू बाई की जगह CR और DR लाना है तो F12 दबाकर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और उस ऑप्शन को यस और नो कर लेंगे। हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है।
CR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रिकॉर्ड। DR का फुल फॉर्म क्या होता है? डेबिट रिकॉर्ड। इसको नोट करके एक जगह पे रख लीजिए। अब उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में क्या था, पहले उसको चीज़ देखते हैं। तो विंडो शिफ्ट करते हैं ये। तो क्रेडिट साइड में हमारा है कैपिटल और डेबिट साइड में हमारा है कैश। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें लेजर बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमने अभी कोई भी लेजर नहीं बनाया है। तो लेजर हम लोग कैसे बनाएंगे? तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है, या तो आप अपने कीबोर्ड से Alt C दबा दीजिए, या तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए और कैपिटल का लेजर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। कैपिटल का अंडर ग्रुप कैपिटल रहेगा। फिलहाल हम लोग और कुछ भी नहीं करने वाले हैं, Ctrl A दबा के आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि लेजर हम लोग बनाना सीख चुके हैं सबसे पहले ही। तो CR में हमने लिया कैपिटल, क्रेडिट साइड में अमाउंट कितना था यहाँ पे? 1 लाख रुपए। DR में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कैश, क्योंकि कैश का लेजर पहले से बनाया होता है। हम लोग यहाँ से लेंगे कैश और देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे करंट बैलेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों तरफ 1-1 लाख रुपए हो गए हैं, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें नरेशन होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो यहाँ पे लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ रुपीज़, जो भी रुपीज़ है यहाँ पे वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा और इसको हम लोग एक्सेप्ट करके सेव करेंगे। तो ये हमारी पहली एंट्री कुछ इस प्रकार से सेव हुई है।